नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या मोदी जी को अभी ये लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और जनता मान लेगी? क्या भाजपा को ये लगने लगा है कि वो कुछ भी परोस कर जनता के सामने रख देंगे और वो उसे स्वीकार कर लेगी? बीजेपी ने कैसरगंज से एक बड़ा खेल किया है। बीजेपी ने एक आरोपी की टिकट काटकर आरोपी के घर में थमा दी। ब्रजभूषण सिंह का नाम तो आपने सुना होगा, जिस पर देश की महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पूरे देश ने देखा था कि कैसे महिला पहलवानों को सड़क के ऊपर घसीटा गया। बीजेपी को लगा कि ब्रजभूषण को टिकट दी तो इसका असर हरियाणा के चुनाव पर पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेला है। बीजेपी ने एक चोर के रास्ते से, चोरी से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण की टिकट काटकर उसके बेटे को सौंप दी गई है। उसका बेटा है करण भूषण सिंह ब्रजभूषण का बेटा है, यानी घर का टिकट काटकर घर में दे दिया गया। तो अब यह कहा जा रहा है कि क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि बीजेपी ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए ब्रजभूषण की टिकट काट दी गई, और वहीं दूसरी खिड़की से टिकट उसके बेटे को दे दी गई। तो अब आप सोचिए कि टिकट किसको दी गई है। बीजेपी ने एक यौन उत्पीड़न के आरोपी की टिकट नहीं काटी है, बल्कि मोदी जी ने एक नई पीढ़ी तैयार की है। एक नई पीढ़ी तैयार करने का काम किया है भाजपा ने। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि रेवन्ना को मिला एक एक वोट मोदी जी को मजबूती देगा, देश को मजबूती देगा। कुछ समय बाद पता चला कि प्रज्वल रेवन्ना लगभग 3000 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी है। एक पेन ड्राइव दी गई पुलिस को, जिसमें हजारों महिलाओं की उल्टी सीधी वीडियो हैं, और ये सारी वीडियो तैयार की हैं भाजपा सांसद ने। खबर सामने आई तो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया। देश में रह गई तो यह तस्वीर जो आपको मेरे बगल में नजर आ रही है। अब आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट काटकर उसके बेटे को दे दिया जिसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, उस पर जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। अगर ब्रजभूषण के बेटे यहां से जीत भी जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई ताज्जुब नहीं होगा। आज देश की उन महिलाओं के दिल पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने देश के लिए अपना पसीना बहाया, जिनकी भाजपा सरकार से आज भी उम्मीद है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर कैसरगंज से ब्रजभूषण का बेटा करण जीत भी जाता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो लोग इतने आरोप होने के बावजूद भी टिकट ला सकते हैं, महिलाओं के उत्पीड़न की एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस उनको छू तक नहीं सकती, तो उनके दाव से, उनके डर से, उनकी दहशत से सीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को दबदबा कहते हैं कि देश की महिला खिलाड़ी महीनों तक जंतर मंतर पर बैठी रही, धूप में सिसकती रही, रोती रही, उन्हें सड़कों के ऊपर घसीटा गया, और जिस व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, पुलिस उस शख्स को हाथ तक नहीं लगा पाई, और वही व्यक्ति अपने घर में टिकट ले आता है। इसी को दबदबा कहते हैं। यह दबदबा ऐसा है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार आज चुप कैसे रह सकती है। कुछ महिला पहलवानों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, साक्षी मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, देश की बेटियां हार गईं, ब्रजभूषण जीत गया। हम सब ने अपना करियर दांव पर लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उनके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। तो ये ट्वीट साक्षी मलिक ने किया है। ये वही साक्षी मलिक है जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं और देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। और जब बाकी खिलाड़ियों के साथ
ये सामने आई कि भाई जो ब्रजभूषण शरण है वो महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महीनों तक वो जंतर मंतर पर बैठे रहे खिलाड़ी, भूखे प्यासे, धूप में, बारिश में, तूफान में अपनी आवाज़ उठाते रहे। तो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कैसे उनको घसीटा गया था, कैसे उन्हें उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था और एक झटके में पूरा आंदोलन खत्म कर दिया गया था। वो देश के खिलाड़ी आज भी, वो देश के खिलाड़ी पछता रही हैं कि हमने देश के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। उनकी एक उम्मीद थी, एक आखिरी उम्मीद थी भाजपा से कि इस बार जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो ब्रजभूषण का सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन भाजपा ने वही कर दिखाया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। टिकट ब्रजभूषण के बेटे को थमा दी गई और देश में ये दिखा दिया गया कि हमने तो टिकट काट दी है, उनके बेटे को टिकट सौंप दी गई। और आज पूरा देश समझ रहा है, कि कैसे पीछे के रास्ते से मोदी जी उनके घर में गए और टिकट देकर आ गए। ये मानसिकता है, ये मानसिकता लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की है कि टिकट तो दी जाएगी, बेशक व्यक्ति को ना दी जाए लेकिन परिवार में टिकट जरूर दी जाएगी। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती नजर आ रही है? ये भी लिखा है साक्षी मलिक ने। आगे साक्षी मलिक ने लिखा है कि टिकट दी जाएगी तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती नजर आ रही है? प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? अब देखिए, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, पर अपने लाखों कार्यकर्ताओं में से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया, वह भी जब प्रज्वल रेवंता के मामले पर बीजेपी घिरी हुई है। पंजाब हरियाणा के आंदोलनों में एक नारा यहाँ के लोग लगाते हैं, सरकारों से ना आस करो, अपनी रखवाली आप करो। यह देश का दुर्भाग्य है कि मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएंगी और उनका यौन शोषण करने वाले के बेटे को टिकट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये इस तरह की बातें भारतीय पहलवान लिख रहे हैं। वो पहलवान जो एक आस लगाकर बैठे थे भाजपा से कि कम से कम इतना तो किया जाएगा, इतने सारे आरोप लगे हैं इनके ऊपर, इतने सारे खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए, कम से कम टिकट तो नहीं दी जाएगी, तो टिकट सौंप दी गई। कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखती है, ये आप देखिए, बाप ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट बेटे को, ऐसे ही महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हो, इनकी टोपी उसके सर, जनता की आंखों में धूल झोंकते हो। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा उन लोगों के परिवारों को टिकट दे रही है जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। ये घमासान पूरे देश में चल रहा है। देश में चुनाव का माहौल है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव में वोट प्रतिशत काफ़ी डाउन हुआ है। इसका नुकसान किसको हो रहा है ये रिजल्ट आने पर पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो घमासान चल रहा है सियासी गलियारों में वो आपके सामने है। वो प्रधानमंत्री जो बात करते थे धर्मनिरपेक्षता की, जो बात करते थे सेकुलरिज्म की, आज वो मुसलमानों पर भी बोल रहे हैं, आज वो पार्टियों पर भी बोल रहे हैं, आज वो जातिवाद पर भी बोल रहे हैं और धड़ाधड़ धुआंधार रैलियां चल रही हैं। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ भाजपा वाले ये कर रहे हैं, देश की अन्य पार्टियां भी जातिवाद पर बोल रही हैं। बहुत सारे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन देश का वोटर क्या चाहता है ये समझने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा 4 जून तक का। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।